राग द्वेष के बदलते रूप। एक बार विद्वानों की सभा में सवाल पूछा गया, धर्मी और अधर्मी की पहचान क्या है। सभी विद्वानों ने अपनी सोच और अपनी दृष्टि के मुताबिक धर्मी और अधर्मी के लक्षण बताने प्रारंभ किए। कुछ विद्वानों ने कहा, जो सिर्फ एक समय भोजन लेता हो या अल्प वस्त्र रखता हो वह धर्मी है। तो कुछ ने कहा, सच्चा धर्मी वह है जिसने घर परिवार का त्याग किया हो। जो भोगों में लिप्त है वह तो अधर्मी है। जो धर्म प्रिय विद्वान थे उन्होंने कहा, जो संतों के सानिध्य में सतत रहे, धर्म कथा सुने, ग्रंथों का स्वाध्याय करे, वह धर्मी है। कुछ विद्वानों ने कहा, जो जप तप करे, यज्ञ हवन करे, दान पुण्य करे, वह धर्मी है। और जो इन धर्म अनुष्ठानों को नहीं करता वह अधर्मी है। मानवतावादी विद्वानों ने कहा, जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करता हो, तन मन धन से उन्हें सहायता पहुंचाता हो, जी जान लगाकर जन कल्याण के कार्य करता हो, वह धर्मी है। सभी विद्वान इस मत पर एक हुए कि जो किसी भी रूप में धर्म करे वह धर्मी है और जो धर्म न करे वह अधर्मी है। भगवान महावीर के अनुसार धर्मी वह है जो प्रभाव से नहीं स्वभाव से जीता हो। जो स्वभाव को छोड़ प्रभाव में जिए वह अधर्मी है। प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर क्षमा, समता, मैत्री, प्रेम और दया आदि आत्मगुणों के संग जीना स्वभाव से जीना है। राग द्वेष के प्रिंस के साथ जीना प्रभाव से जीना है। ध्यान रहे, जप तप, दान पुण्य, ध्यान त्याग आदि धार्मिक क्रियाएं हमें धर्म की राह पर चलने में मदद करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाकर, पुस्तकें देकर जब स्कूल में बिठाया जाता है तो उसकी पढ़ने की मानसिकता बनती है, पढ़ने की ललक उसके भीतर जागती है। तभी वह घर की सुख सुविधा वाले वातावरण को छोड़कर प्रतिदिन स्कूल जाने को तैयार हो जाता है। धर्म क्रियाएं करना यानी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के समान है, जबकि यह जरूरी नहीं है। स्कूल में जाने वाला हर विद्यार्थी 100% पढ़कर ही घर लौटता हो। सबकी रुचि और पात्रता अलग अलग है। इसी प्रकार धार्मिक क्रिया करने से प्रभाव से जीना छूट जाए यह जरूरी नहीं है। अनादिकाल से आत्मा प्रभावों में जीने का आदी है। इसीलिए जो भी धर्म क्रिया करो उसके पीछे स्वभाव में जीने का या राग द्वेष को मंद करने का लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य के अभाव में पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है और मन में भ्रम पलता है कि मैं इतनी धर्म क्रियाएं प्रतिदिन करता हूँ, इसीलिए मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। धर्म क्रिया के पीछे राग द्वेष को उपशांत करने का यदि लक्ष्य नहीं बना तो वे आराधनाएं मात्र पुण्य का अर्जन कराएगी। इससे आपको सुख का गारंटी कार्ड नहीं मिल सकता। दरअसल संसार में दो प्रभावों की प्रधानता है। एक है राग का प्रभाव और दूसरा है द्वेष का प्रभाव। राग के प्रभाव से मनुष्य विविध प्रकार की अपेक्षाएं रखता है और उसकी पूर्ति चाहता है। जब चाहत के अनुसार कुछ घटित न हो तो वह हताश और उदास हो जाता है, पल पल दुख में जीता है, अर्थात राग का अंजाम दुख है। द्वेष के प्रभाव से इंसान विभिन्न प्रकार की कुटिल एवं विपरीत प्रवृत्तियां करता है, षड्यंत्र रचता है। जब उसमें सफलता नहीं मिलती तो दुखी होता है। इस प्रकार दोनों प्रभाव दुख के मूल कारण हैं, जो जीवन में आकुलता, अशांति और बेचैनी पैदा करते हैं। संक्षेप में जिंदगी के सारे क्रियाकलापों पर एवं संबंधों पर इसका प्रभाव देखा जाता है। जब तक हम राग द्वेष से संचालित होंगे तब तक एक भी धार्मिक क्रिया हमें ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकती। एक व्यक्ति शांत बैठा था, किसी का फोन आ गया तो मानो शांत झील में पत्थर पड़ गया। अंदर अनेक लहरें पैदा हो गई, हलचल मच गई। चाहे राग हो या द्वेष, जो भी तरंगे उठी तो प्रभाव से जीना प्रारंभ हो गया।
जब तक आपका कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, तब तक जिंदगी राग द्वेष के नाम गिरवी रखी है। कोई कहता है आप बड़े उदार हैं, दयालु हैं, सुंदर हैं, आपका यश चारों ओर फैल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं। जो दूसरा कह रहा है उस पर भरोसा बैठता है। तो समझ लेना आप स्व संचालित नहीं पर संचालित हो। दूसरा व्यक्ति हमारा रिमोट बन जाता हो तो हम उनके दास बनते हैं। तब जीवन कठपुतली का खेल सिद्ध होगा। मान लो अगर कोई आपसे कहे आप अच्छे नहीं हो, घमंडी हो, आपकी कार्यशैली एडवांस नहीं है, तो सुनकर मन तुरंत सिकुड़ जाता है, गमगीन हो जाता है। तो जान लेना दूसरा व्यक्ति हमारे भाव एवं क्रियाकलापों को नियंत्रित कर रहा है। स्मरण रहे, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। दोनों सहभावी है। एक उभरता है तो एक भीतरी तह में सुप्त रहता है। इतना ही नहीं, कभी कभी राग द्वेष विभिन्न पैंतरे बदल कर भी आते हैं। राग का शीतल एवं मधुर प्रभाव जब मन पर छाता है तो उसके दो परिणाम संभावित है। या तो वह अति राग में बदलेगा या द्वेष में बदलेगा। जिस प्रकार समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है और बादल बनकर बरसता है, तो फिर वही पानी नदी नालों द्वारा समुद्र में फिर मिल जाता है। इसी तरह राग भी द्वेष में बदल जाता है और द्वेष पुनः राग में बदल जाता है। राग का अधिक राग में और द्वेष का अधिक द्वेष में भी परिवर्तन होता है। कभी कभी सत्संग और प्रवचन के प्रभाव से भी भीतर की द्वेष ग्रंथि टूट जाती है। एक गिलास दूध में डाली गई एक चम्मच चीनी उसे मीठा बना देती है, पर यदि उसमें और अधिक चीनी डाल दी जाए तो वह अत्यधिक मीठा होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि सीमातीत मीठा कड़वेपन के करीब होता है। अतः ज्ञानी कहते हैं, चाहे राग मीठा लगता है, किंतु अत्यधिक राग व्यक्ति को द्वेष के समीप पहुंचा देता है। यह द्वेष अति द्वेष में भी बदल सकता है। अति द्वेष फिर से राग में बदल जाए, ऐसी भी संभावना हो सकती है। हालांकि जिनके प्रति द्वेष है उनके प्रति हमारे संबंध मधुर हो जाए, ऐसी संभावना कम नजर आती है। लेकिन केवल ज्ञानियों के वचन हैं, द्वेष का राग में बदलना असंभव नहीं है। जैसे इंद्रभूति गौतम भी भगवान महावीर के पास द्वेष की चिंगारी लेकर आए थे, किंतु उनका द्वेष अंततः राग में बदल गया। अहंकार समर्पण में बदल गया था। वर्तमान जन्म में सीता चाहे रावण से द्वेष करती थी, किंतु भविष्य में वही सीता जब रावण तीर्थंकर बनेंगे तो वह गणधर बनेगी। पल पल का समर्पण रावण के प्रति रखेगी। यह बात सत्य है, जितनी शीघ्रता से राग का परिवर्तन द्वेष में हो जाता है, उतनी शीघ्रता से द्वेष राग में नहीं बदलता। जो पाप भीरु हो वे ही द्वेष बुद्धि को क्षमा भावों में बदल सकता है। हालांकि जब पुरुषार्थ को पुण्य का साथ मिलता है तो किसी सद्निमित्त की बात समझ आती है और द्वेष राग में बदल जाता है। क्षमा पर्व यानी संवत्सरी पर्व भी इसीलिए आते हैं ताकि हम जिनके प्रति मन में द्वेष की ग्रंथि लेकर बैठे हैं उसे ऐसे अवसरों पर खोला जाता है। बिखरे हुए द्वेष, तिरस्कार या घृणा के रचकणों को बाहर फेंककर उस पर्सन के प्रति मैत्री भाव प्रस्थापित किया जाता है। आज हम भी अपने अंतस को टटोले और जिनके प्रति द्वेष के कण छिपाए हुए हैं उन्हें निकालकर मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे में बदलेंगे तो स्व संचालित होकर स्वभाव में जी सकेंगे। अपने से प्रश्न पूछो, सशक्त कौन है? आत्मा शक्तिमान है या राग द्वेष शक्तिमान है? अगर बाहर की आंख से देखोगे तो राग द्वेष सशक्त दिखाई देंगे, क्योंकि इसी राग द्वेष की बदौलत शुद्ध केवली जैसे महापुरुषों को भी अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करना पड़ा। यदि भीतर की आंख से देखोगे तो आत्मा की अनंत शक्ति जाग जाए तो राग द्वेष का सामर्थ्य टिक नहीं सकता। जब तक आत्मा सुप्त है तब तक राग द्वेष की लहरें सबल बनी रहती हैं। आत्मा के जागते ही बाहर की दुनिया भी बदल जाती है।
एक बार रोम शहर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। वहां के प्रतिष्ठित लोगों को हथकड़ियों में जकड़कर जंगल में छोड़ दिया था। वे सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, किंतु उनमें से एक आदमी एकदम शांत था। उसके नहीं रोने का कारण था, वह लुहार था और लुहार होने से उसने सारी जिंदगी हथकड़ियां बनाने में बिताई थी। इसीलिए वह निश्चिंत था कि शाम से पहले मैं इन हथकड़ियों को तोड़कर घर चला जाऊंगा। जब सब लोग रो रो कर थक गए तो चुप हो गए। इधर अचानक लुहार ने रोना शुरू कर दिया। उस जंगल में एक फकीर बरसों से रहता था। वह रोने चिल्लाने का यह दृश्य कब से देख रहा था। उसने लुहार से अचानक रोने का कारण पूछा तो वह बोला, ये हथकड़ियां मेरे द्वारा बनाई गई है, इन पर मेरा नाम भी खुदा हुआ है। रोने का और कोई कारण नहीं, यही कारण है कि मैंने आज तक कभी कमजोर हथकड़ियां नहीं बनाई। अफसोस यही है कि मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं। यदि हथकड़ियां तुमने बनाई है तो इसे तोड़ने का कीमिया भी तुम्हारे पास है। सबसे पहले सेल्फ से एक सवाल पूछो, हथकड़ियां बनाने वाला बड़ा है या हथकड़ियां बड़ी है? लुहार पहले तो सोच में पड़ गया, फिर बोला, चाहे हथकड़ियां कितनी ही मजबूत हो, किंतु वे मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। इनमें कहीं न कहीं जोड़ है और जहां जोड़ है वहीं से तोड़ है। जोड़ सदा कमजोर होता है, अतः मैं इसे तोड़कर मुक्त भी हो सकता हूँ। जीवन का यह सत्य सदा नजर के समक्ष रखना। एक भी काव्य कवि से बड़ा नहीं हो सकता। चित्र कितना ही सुंदर क्यों न हो, पर वह चित्रकार से ज्यादा महान नहीं हो सकता। एक उपन्यास को चाहे नोबेल पुरस्कार मिल जाए, किंतु वह लेखक से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान रहे, हथकड़ियां चाहे कितनी भी मजबूत हो, किंतु वे बनाने वाले से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। भगवान महावीर कहते हैं, इस संसार के जंगल में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य ने राग द्वेष की हथकड़ियां पहनी है। वे चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न हो, किंतु उसके निर्माता हम हैं, अतः इनसे मुक्त भी हुआ जा सकता है। राग द्वेष की बेड़ियों में राग सोने की बेड़ी है तो द्वेष लोहे की बेड़ी है। यह राग द्वेष की जंजीर मात्र बंधनकारक है और दुखदायक भी है। अगर रामायण महाग्रंथ का सूक्ष्मता से आकलन किया जाए तो यह रचना राग प्रधान है। इसके प्रमुख 3 पात्र हैं, सीता, राम और रावण। इन तीनों का कहीं न कहीं गहरा राग था। रामायण की परतों में छिपा राग मानसिक स्थितियों से गुजरता हुआ हमारे भीतर भी एक बोध पैदा कर देता है। रावण का अत्यधिक राग सीता के प्रति है। इस राग का नाम है दृष्टि राग। मात्र बाहरी सौंदर्य या रूप संपदा देखकर राग होना दृष्टि राग है। सीता का दृष्टि राग स्वर्ण मृग के प्रति जागता है। मृग की स्वर्णमयी काया ने सीता के मन में सम्मोहन पैदा किया। राग का एकमात्र स्वर है, जो मुझे पसंद है वह मेरे पास होना चाहिए, ये स्वर्ण मृग मुझे चाहिए, ऐसा सीता ने राम से कहा। सीता के वचनों के प्रति राम का तीव्र अनुराग जागा। इसी कारण श्री राम स्वर्ण मृग को लेने के लिए वहां से दौड़ पड़े और इस तरह रामायण की रचना हुई। महाभारत महाग्रंथ की रचना द्वेष प्रधान है। यह सच है, द्वेष का बीज जब बहुत छोटा हो तभी उसका उपाय कर दिया जाए तो द्वेष विकसित नहीं होता। दुर्योधन के मन में द्वेष का बीज आचार्य द्रोण के पास अध्ययन करते हुए ही पड़ गया था। दुर्योधन के भीतर यह भाव समा गया था कि जब तक ये पांडव रहेंगे मुझे आगे आने का मौका नहीं मिल सकता। भीतर में रहे इस द्वेष के बीज को द्रौपदी के कटु वाक्य ने इग्नाइट कर दिया। जैसे छोटी सी चिंगारी पेट्रोल पर गिरते ही आग फैला देती है, ऐसे ही यह द्वेष की चिंगारी महाभारत के दावा नल में बदल गई। ध्यान रहे, राग की आग से द्वेष की आग भयंकर होती है। मान लो आपने दूध में मेवा, मिश्री और केसर डालकर अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनाई, किंतु उसमें जहर की एक बूंद पड़ जाए तो वह खीर अपेय बन जाएगी। जैसे घास के ढेर पर एक चिंगारी पड़ जाए
तो वह समाप्त हो जाता है। ऐसे ही परिवार या समाज में फूट की चिंगारी पड़ जाए तो सुख और प्रेम समाप्त हो जाता है। इसी कारण भगवान महावीर ने जहाँ उद्वेग या क्लेश होता हो उस स्थान का दूर से ही त्याग करने को कहा है। यद्यपि राग और द्वेष दोनों पाप की श्रेणी में हैं, फिर भी राग अधिक भयंकर है क्योंकि उसे जीतना कठिन है। राग द्वेष दोनों भयंकर बंधन है, किंतु राग रूपी रस्सी का बंधन अनोखा है। कोई सलाह दे, उपदेश दे तो द्वेष समाप्त भी किया जा सकता है, पर राग में संभलना बहुत कठिन है। राग चंद्रमा की भांति है जो निरंतर बढ़ता है। उसका बढ़ना जिस दिन से रुक जाए उस दिन से वह निरंतर घटना शुरू हो जाता है और अंततः द्वेष में ही परिवर्तित हो जाता है। यही क्रम निरंतर चलता है। राग की एक खासियत और भी है, उसमें रहा मीठापन हमें सामने वाले के दोष को देखने नहीं देता। एक भंवरे के पास इतनी क्षमता है कि वह एक लकड़ी को आर पार छेद सकता है, किंतु वही भंवरा जब सूर्यास्त के समय कमल के अंदर बंद हो जाए तो सारी रात फूल में बंद रहता है, परंतु कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेद कर बाहर नहीं आता। क्षमता होते हुए भी पुष्प के राग की वजह से वह पंखुड़ियों को छेद नहीं पाता। ऐसे ही राग का मीठापन हमें राग को भी पाप मानने नहीं देता या जानने भी नहीं देता। द्वेष तो मन को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम जान लेते हैं और मान भी लेते हैं कि द्वेष करना बहुत बड़ा पाप है। राग इतना सूक्ष्म है कि शीघ्र पकड़ में नहीं आता, अतः राग को तीव्र बंधन कहा है। गणधर गौतम स्वामी ने राग को स्नेह पाश कहा है। यह ऐसा गाढ़ बंधन है कि इंसान दुख पाता हुआ भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। राग भाव की विविध अवस्थाओं को जानकर उसे मंद किया जा सकता है। जो राग हमारी अशुभ प्रवृत्तियों को पोषित करता है, सबसे पहले उस पर ब्रेक लगाना आवश्यक है। यह राग गंदे नाले की भांति अशुद्ध है। चोरों का धन के प्रति या आतंकवादियों का सत्ता के प्रति जो राग है, वह नीति, अनीति एवं कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने नहीं देता। सबसे पहले ऐसे अशुभ राग को छोड़ना आवश्यक है। परिवार, मित्र, स्नेही, संबंधी जिनसे हम जुड़े रहते हैं, उनके प्रति जो राग होता है वह मध्यम राग है। वह न शुभ है न अशुभ है। सामान्यतः परिवार और धन के प्रति रहा हुआ मंद मोह तथा इंद्रियों के प्रति सामान्य आकर्षण इस राग के अंतर्गत है। दान, परोपकार, सेवा आदि शुभ कार्यों में संलग्न रहना, देव, गुरु और धर्म तत्व के प्रति श्रद्धा होना प्रशस्त राग है। जैसा अनुराग गौतम स्वामी को भगवान महावीर के प्रति था, अनुराग की ऐसी उत्कृष्ट अवस्था राग को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। राग चाहे कैसा भी हो, कितना भी हो और किसी भी स्तर का क्यों न हो, उसे छोड़ना ही होगा। जब तक राग नहीं छूटेगा, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। राग छूटते ही द्वेष भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए सर्वज्ञ आत्माओं को वीतरागी कहा जाता है। जिन्होंने राग को जीत लिया वह वीतराग है। ऐसी वीतरागता को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। संक्षेप में कुछ टिप्स अपने माइंड के ऑर्गेनाइजर में फीड कर देना। नंबर 1, राग और द्वेष आत्मा पैदा करती है। नंबर 2, राग और द्वेष दोनों बंधन कारक है। नंबर 3, राग और द्वेष स्थायी नहीं है। नंबर 4, जिन कारणों से राग हो सकता है उन्हीं कारणों से द्वेष भी हो सकता है। नंबर 5, जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है। नंबर 6, राग का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि वह जड़ और चेतन, पदार्थ और व्यक्ति दोनों पर किया जाता है, परंतु द्वेष केवल व्यक्ति जगत से जुड़ा हुआ है। नंबर 7, तीव्र राग और तीव्र द्वेष तपते तवे की भांति है। गरम तवे पर पानी के छींटे डालो तो छन छन करके समाप्त हो जाती है। वैसे ही
तीव्र राग द्वेष की अवस्था में की गई धर्म क्रियाएं भी सार्थक नहीं होती। अतः राग द्वेष को मंद करते हुए जो धर्म आराधना करता है उसे सुख का गारंटी कार्ड मिलता है, उसे मोक्ष भी मिलता है।